नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। BNN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की हेडलाइन। जिला प्रशासन ने शादी ब्याह की परमिशन व नियमों को लेकर नए निर्देश किए जारी। जिले में समस्त केटर्स टेंट संचालक को अपने कर्मचारियों का प्रत्येक 10 दिवस में कोरोना टेस्ट करवाना होगा अनिवार्य। भिंड जिला के डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस कमेटी द्वारा किया अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। आसाराम की तर्ज पर बना देवास का कबीर आश्रम, सेवा की जगह किया जा रहा था दुष्कर्म। महिलाएं मानसिक व शारीरिक रूप से विषक्त। खेल युवक कल्याण तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा सिंधिया का बयान। इंजीनियरिंग छात्रों को नौकरी दिलाने का हो रहा है प्रयास। अमजद लाला की फरारी के बाद तोड़े परिजनों के घर, 3 आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन ने शादी ब्याह की परमिशन व नियमों को लेकर नए निर्देश किए जारी। कोरोना काल में शादी ब्याह के लिए कुछ मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने शादी ब्याह की परमिशन व नियमों को लेकर नए निर्देश जारी किए, जिससे अब शादी ब्याह वालों में थोड़ी मायूसी आई है और इस प्रक्रिया से नाराजगी जता रहे हैं। जिले में आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हेतु किसी भी तरह के एकत्रीकरण के लिए हाल के अंदर अधिकतम 100 व्यक्तियों एवं खुले मैदान वाले गार्डन परिसर में 200 व्यक्ति तक के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन से नए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिले में आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु समय सीमा रात्रि 10 बजे तक की अनुमति रहेगी। जिले में आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु लगे कार्यरत कैटर्स को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। जिले में समस्त केटर्स टेंट संचालक को अपने कर्मचारियों का प्रत्येक 10 दिन में कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही समस्त केटर्स संचालक को अपने कर्मचारियों को हाथों के ग्लव्स व मास्क उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम 25 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होंगे एवं समय कम से कम 3 घंटे रखा जाए। साथ ही सूचना संबंधित थाने को देना अनिवार्य हो। घर के अंदर शादी है, परिवार वालों की इच्छा होती है, माता पिता की कि बेटी विदा हो और अच्छे ढंग से हो। परिवार के लोग बाहर दूर जगह से आते हैं, लेकिन क्या है, लाखों रुपए पूरे भी करते हैं। लेकिन अभी जो समस्या आ गई, इस समस्या के कारण प्रशासन ने तो इतनी हालत खराब कर रखी है कि अगर अपन परमिशन लेने भी जाए तो पहले तो क्षेत्रीय थाना और थाने पे जाओ, फिर उसकी सिग्नेचर कराओ। दीवान बोलता है कि थोड़े रुको, हम साहब से पूछेंगे। उसके बाद CSP कार्यालय जाओ, CSP साहब आएंगे, उसके बाद उस कार्यालय की परमिशन मिलती है। उसके बाद आप SDM कार्यालय जाओ। ये 3 पड़ाव। SDM कार्यालय जाने के बाद भी ऐसा बताते हैं कि भैया अभी 4 दिन लगेंगे आपको परमिशन में। मैंने 23 तारीख को अप्लाई किया था। 23 तारीख के बाद में आज 27 तारीख को मुझे बोल रहे हैं कि मैं 27 तारीख को आपको परमिशन मिलेगी। और परमिशन के भी अंदर वो पेज देख रहे हैं, ग्राउंड देख रहे हैं। अगर घर परिवार का लोग अगर कोई भी शादी करता है तो वो भी समझता है कि आज कोरोना चल रहा है। वो सारी चीज़ें, शर्तें, नियम लागू सब प्रशासन का जो भी है वो सब लागू कर रहा है और वो खुद उस चीज़ को लेके आ रहा है। आज 4 आदमी एक्स्ट्रा लग रहे हैं। एक खर्चा और बढ़ रहा है कि एक टेम्परेचर चेक करने वाला, एक सैनिटाइजर वाला, एक मास्क वाला है। 3 आदमी रखने के बावजूद भी, सोशल डिस्टेंस के बावजूद भी वहाँ पे गाड़ियाँ आती है, चेकिंग करती है। आज माताजी पूजन हो या बैंड बर निकासी हो, परिवार के लोग रहते हैं कि यार चलो बर निकासी हो या माताजी पूजन में हम जाएंगे और बैंड के साथ जाएंगे, धूमधाम से शादी का समारोह करेंगे। लेकिन क्या होता है
कि अब बैंड की अनुमति इन्होंने निश्चित कर दी कि बैंड की कोई अनुमति नहीं रहेगी। आप जैसा भी हो, आपको जैसा भी करना हो आप घर पे करो। माता पूजन आपको गाड़ी से जाना हो, गाड़ी से पूछ के आना। और तोरण अगर दूल्हे को लगाना है, तोरण स्पॉट पे ही जाएगा और वो तोरण लगाएगा। क्या इंसान शादी बार बार करता है? पहली बात तो ये सोचने वाली बात है। अगर घर परिवार के लोग अगर चाहें तो कम से कम उसका थोड़ा बहुत तो कम से कम प्रशासन को उसका सहयोग करना चाहिए। शासन गृह विभाग के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो है चिन्हित 4 जिलों में जो पॉजिटिविटी रेट सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर जो है रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है निर्धारित किया गया है। तो उसी को लेकर आज जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और इसके अलावा अन्य जो है उसमें सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि हम अपनी तरफ से एक जो है यहाँ से सुझाव भेज रहे हैं जिले की तरफ से कि इसको लॉकडाउन को शाम को 8 बजे से मतलब जो है शासन करे ताकि इस बीमारी की रोकथाम को और अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा ये निर्धारित हुआ है कि जितने भी क्लोज प्रोमाइसेस में अगर शादी होती है तो वहाँ पर 100 लोगों की अनुमति दी जाएगी और बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। रिसेप्शन जो है देखिए जैसे चूँकि 10 बजे तक लॉकडाउन किया गया है, मतलब कर्फ्यू आयोजित है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक लोग उसको बंद कर लें ताकि 10 बजे के पहले सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकें। देवास का कबीर आश्रम आसाराम की तर्ज पर सेवा की जगह किया जा रहा था दुष्कर्म। यहां देखकर प्रशासन के होश उड़ गए। बताया जा रहा कि 6 विषक्त महिलाओं को बंधक बनाया हुआ था। यहां पूरे मामले में अज्ञात पर केस दर्ज किया। सभी महिलाएं मानसिक व शारीरिक रूप से विषक्त है। महिलाओं का रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर भेजा। 6 नवंबर को एक महिला गर्भवती हुई। वह सभी का मेडिकल किया जा रहा है। बच्चे के और आश्रम से संबंधित सभी के डीएनए लेकर जांच जारी। जिसका डीएनए मैच पाया जाएगा वहीं आरोपी बलात्कारी होगा। यहाँ पर बालिका ने 6 नवंबर को एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद में हॉस्पिटल के द्वारा वन स्टॉप पे सूचना की गई कि यहाँ पर एक मुकबधिर बच्ची है जिसने एक बच्ची को जन्म दिया है। वहाँ पर जाके हमने बात की तो उसके साथ में कोई उसका परिजन वगैरह कोई नहीं था। तब हम वहाँ पर बात करके बच्ची से तब पता लगा उसके कुछ दिनों बाद कि वह बच्ची कबीर आश्रम की है। वहाँ पर हम लोग गए तब हमने देखा कि उसके जैसी और भी वहाँ पर कम से कम 5 से 6 बच्चियाँ हैं और फिर रेस्क्यू कर हम उनको वन स्टॉप सेंटर पर लेके आए। फिर हमने उनको यहाँ पर रखा और उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो अभी बच्ची कहाँ है, वो जिसने बच्ची को जन्म दिया था? वो बच्ची अभी एमजी हॉस्पिटल में जच्चा वार्ड में है। और बाकी जो महिलाएं जो थी वो अभी सेवा धाम में हमने उनको शिफ्ट करा दिया है, जो कि वह उज्जैन में है। रामगोद में एक कबीर आश्रम चलता है और उसका एक और दूसरा आश्रम भी है, 2 आश्रम हैं, जिसमें गांव की जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग महिलाएं हैं वो वहाँ पे रखी जाती थी। और ये बात भी सही है कि बहुत सारे समय गांव वाले भी वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। ये घटना जब हुई कि आज से 1 सप्ताह पहले एक युवती उसमें से प्रेग्नेंट पाई गई थी और जब हमने उसकी काउंसलिंग करने के लिए इंदौर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया और साथ में यहाँ पे हॉस्पिटल में भी हमने किया, तो फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि आखिर वो प्रेगनेंसी किस हालत में हुई, तो हमने तहसीलदार की और महिला बाल विकास अधिकारी की और साथ में पुलिस अधिकारियों की एक टीम जो है वहाँ पर भेजा। और काउंसलिंग के जो वीडियोस हैं उसको देख के ऐसा कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से ये प्रतीत होता है कि इन लड़कियों के साथ में आश्रम में या आश्रम के बाहर इनके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। पूरा का पूरा प्रकरण पुलिस की संज्ञान में भी है, विस्तृत इसकी जांच की जा रही है और अलग अलग पार्टियां गई हैं। और सबसे पहले तो हमने, चूँकि इनकी सुरक्षा हो सके इन दिव्यांग युवतियों की, तो इनको वन स्टॉप सेंटर जो हमारा है वहाँ पे रेस्क्यू करके रखा गया है और उनकी लगातार काउंसलिंग जारी है। जबलपुर खेल युवक कल्याण तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा सिंधिया का बयान। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बीच युवाओं को रोजगार दिलाया जाना है। संकट काल में उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ा। फैक्ट्रियों और बेरोजगारी को रोजगार देना बताया। हमें दोनों का संतुलन बनाना है। वहाँ इंजीनियरिंग छात्रों को नौकरी दिलाने का प्रसारण हो रहा। यशोधरा जबलपुर से मैहर के लिए रवाना हुई है। खेल विभाग की अलग गतिविधियाँ होती हैं, तकनीकी शिक्षा की अलग गतिविधियाँ होती हैं और स्किल डिपार्टमेंट की अलग गतिविधियाँ होती हैं। किस में रिफॉर्म की ज़रूरत होती है, किसी में नहीं। तो बहुत बड़ा विषय। आप 1 मिनट में मैं कैसे कोरोना की वजह से हम संतुलन न बिगाड़ें। अभी
संतुलन की बात है। हम चाहते हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको रोज़गार मिले, पर अगर उस तरफ देखोगे तो आप उनकी हालत भी देखो, सब छोटे छोटे दुकानों की, सब बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ की, कि उनकी हालत क्या है। उस हालात और हालत को लेकर फिर हम बात करें रोज़गार के बारे में। धन्यवाद। भिंड जिला के डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस कमेटी द्वारा किया अविश्वास प्रस्ताव। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और जो आरोप जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश बघेल ने उन पर लगाए हैं, जांच में सब सामने आ जाएगा, उसकी जांच होना चाहिए। न तो मेरा नाम किसी ने उठाया है और न कहीं कोई ऐसी चर्चा, नेता पक्ष के बारे में पार्टी के अंदर कोई भी बात या डिस्कशन अभी नहीं हुआ। हमारा तो कोई विरोधी है नहीं है, अगर कोई अपने आप विरोधी समझता है तो समझे। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि भाई उसको अधिकार था, उसने हमारे निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। अकेले व्यक्ति ने कार्यकारिणी भिंड की है, उससे आप डिस्कस करो। सबने हमसे फोन करके बात बताया कि हम लोग थे नहीं, ना हमसे पूछा गया है। अब किसी की खिलौना बन के अगर वो खेल रहा है अपने स्वार्थ के लिए तो वो समझे। और जहाँ तक सवाल इस बात का है, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मैं नीचा देखूं और न इस प्रकार का मेरा स्वभाव है। अब आरोप प्रत्यारोप राजनीति में किन कारणों से लगा रहे हैं, वो जाने, जो उनका समझ है वही बता सकते हैं। और अगर है तो प्रमाण दें, पार्टी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम कब रोक रहे हैं? तो कहते हैं पार्टी जांच करे और कार्रवाई करे। मैं इसमें डरने वाला नहीं, मैं तो स्वयं स्वागत करूँगा जय श्री राम बघेल ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का गंभीरता से जांच किया जाए और सच्चाई जो भी हो उस पर आधार पर काम किया जाए। जय श्री राम खुद उनका लगा गौरा पंचायत के सरपंच है, वहाँ से वो चुनाव 150 वोट से अधिक से हारे हैं। तो ऐसे लोगों को पहले अपना आईना देखना चाहिए, तब फिर इस तरह की कोई बात करें। हमारे पार्टी नेतृत्व को देखना चाहिए। अगर गोविंद सिंह ने गलत किया है, कुछ किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच करी जाए और उसके विरुद्ध कार्रवाई। अमजद लाला की फरारी के बाद तोड़े परिजनों के घर, 3 आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। बीते मंगलवार सीतामऊ थाना प्रभारी अमित सोनी सूचना मिलने पर इनामी बदमाश अमजद लाला को पकड़ने ग्राम बेलारी पहुंचे, जहां दोनों के बीच हाथापाई हुई और अमजद पुलिस पर फायर कर फरार हो गया। अमजद के भाग जाने के बाद पुलिस व प्रशासन द्वारा 1 दर्जन के करीब लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से 3 लोगों को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पुलिस का आरोप है कि जिन लोगों को नामजद किया जाता है उन लोगों ने आरोपी को भगाने में मदद की है।